हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं शावर लेके आ गई हूँ। तो मैंने सोचा जब तक मेरे नेचुरल अपने आप बाल ड्रायर से नहीं सुखाती हूँ, मैं नेचुरल जब तक मेरे बाल सूखे तब तक मैं कुछ टिप्स बता देती हूँ आपको। अगर किसी को नींद नहीं आती है तो अपने पैर के तलवे को मसाज करें सोने से पहले, आपको अच्छे से नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी को तेज सिर दर्द है तो लोम विलोम करें और गर्म पानी का कपड़ा अपनी गर्दन पे रखें। कान और आँख के पास मसाज करें, यहाँ कानों के पास यूं गोल गोल घुमाए दोनों हाथों से और खुली हवा में निकले, खुली हवा में जाके घूमे, क्योंकि बाहर खुली हवा में जाने से आपका ध्यान इधर उधर भटक जाएगा तो सिर दर्द की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा। और अगर बहुत ही तेज सिर दर्द है तो लोम विलोम करे, उससे आपको 5 मिनट के अंदर आराम मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितना भी अंदर या गर्मी से सिर दर्द है, कुछ भी रीजन रहा हो, आप ताजी हवा डालते रहेंगे यहाँ से यूं लोम विलोम करके, और अंदर से वो जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव चीज मीन्स गर्मी की वजह से हुए हैं सिर दर्द हो रही है, तो वो भी सारी ठीक हो जाएगी। और अगर किसी को उल्टियां आ रही हो, आपके पास दवाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं सूझ रहा है, उल्टी आ रही है, तो फ्रीजर में बर्फ का पीस तो रखा होता है, आइस आइस की डली ले और उसे चूसे कुछ देर तक, एक कुछ ही सेकंड में आपको उल्टी आनी बंद हो जाएगी। और आपके बाल झड़ रहे हैं, आप गंजे हो रहे हैं, लगातार हेयर फॉल हो रहा है, तो आप एक इलायची गर्म पानी के साथ हर रोज खाएं, आपका गंजापन बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और एक बहुत जरूरी टिप्स, जैसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपने अकेले ही रहे, अकेले बहुत ही सही रहता है। क्योंकि लोगों के साथ रहेंगे आप तो, बहुत जरूरी बात है ये, ध्यान से सुनना, लोगों के साथ रहेंगे आप तो नेगेटिव फैलाते हैं, नेगेटिविटी बातें करते हैं, तो आपके मन में भी वही थॉट चलता रहता है, भाई उसके साथ ऐसा हो तो उसके साथ ऐसा हो, तो फिर आपका टाइम भी बर्बाद होता है। इसलिए इन चीजों से दूर रहिए और कभी किसी का उधार ना खाएं, कभी भी। पैसे तो दूर की बात, सोना तो कब दूर की बात, पैसे भी ना खाएं। अगर जिसने उधार लिया है किसी का पैसा, सोना, पैसा 1 मिनट के लिए आप छोड़ दो, नहीं दिया है किसी का, बहुत सारे लोग देखे मैंने उधार लेके बिल्कुल भी नहीं देते। अगर किसी ने सोना लिया है उधार, अगर खा के नहीं दिया है, मान लो बिल्कुल बाद में बिल्कुल मुकर गया, इग्नोर कर रहा है, तो आपका कुछ नहीं जाएगा। जिसने दिया है, जो खा चुका है उसका वंश तक गल जाता है। क्योंकि जिसका सोना खा रहा है, वो खा चुका है, वो इतनी बददुआ देगा हर सेकंड, हर, क्योंकि उसने तो मेहनत से कमाया होता, किस किस तरह से बनाया होता है, और दिल दुखता है, शाम सवेरे इतनी बददुआ देगा कि पूरा वंश खत्म हो जाता है सोना खाने से। सोना कभी भी नहीं खाए किसी का, और उधार चुकता करें। अगर किसी के भी एक भी रुपया ना खाए, 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ा होता है 1 रुपया, एक पैसा भी ना खाए किसी का। क्योंकि आपकी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, आज आप है कल को नहीं है, एक दिन मर के जाना है, तो किसी का उधार सुधार खा के ना जाए। और क्योंकि आपको अगले जन्म में नहीं मिलेगा बदला, बदला इसी जन्म में इसी धरती पे मिलेगा, तो इंतजार रखिए। अच्छा, जो और एक जरूरी बात कहना चाहूंगी, जो अपनी फैमिली को धोखा देते हैं, और कई जगह देखा आपने, हिस्सा खा जाते एक दूसरे का, नहीं देते अपना समझ के, तो आप पक्के रहिए। जिसने अपना समझ के नहीं दिया तो छीन के भी क्या खाना, आप अपनी जगह चुप रहिए, कोई केस ना करिए। भगवान जरूर देख रहा है, उस इंसान को इसी जमीन पे बहुत गंदा बदला मिलने वाला है। सड़ सड़ के मर जाते हैं ऐसे लोग। तो कभी किसी का बिल्कुल भी ना खाएं, सोना तो बिल्कुल भी नहीं, वरना 7 पुश्ते जो है आपकी गलती जाएगी। गलना अलग बात होती है, मरना अलग बात होती है। गलना तो बिल्कुल ही गंदा शब्द है, बहुत ही गंदा शब्द। जिसने किसी के खाए, जैसे भाई भाई में जायदाद के लिए लड़ते, तो ऐसा काम कभी नहीं करे, और एक दूसरे को काट डालते, वो तो बहुत ही खतरनाक है। इसी धरती पे, इसी जमीन पे मिलेगा आपको बदला। थोड़ा सहने वालों को चुप रहना है, जितने आप चुप रहोगे उतना। जैसे आजकल तो बहुत ही चलन है गंदगी का, जैसे किसी ने वीडियो डाल दी, डांस की डाल दी, तो बहुत सी बातें बना के बोल देंगे। मेरी बात नहीं है, किसी को भी बहुत देखती हूँ मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, क्यों कहना, किसी को अपनी मर्जी है। अगर किसी को आपने ऐसे गंदा बोल दिया तो ये शब्द आपको वापिस आने वाली है। जो सहन कर रहा है वो चुप रहे। अगर आप, जैसे मान लो मुझे किसी ने बोल दिया, अगर मैंने अपने मुंह से गालियां दे दी किसी को 2 4, तो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम नहीं देख रहे तो भगवान तो देख ही रहा है। और जितने आप चुप रहोगे उतनी जल्दी उनको
फल मिलेगा, बहुत ही भयानक फल होगा जो आपके लिए बुरा कहेगा। तो इसलिए चुप रहना सीखे, सहन कर ले। सहन करना बहुत मुश्किल होता है बट सहन कर ले। जो किसी का, जैसे मैंने हिस्से की बात की, सबसे गंदा काम है हिस्सा खाना किसी का। तो ये बहुत गंदा, हिस्सा खाना इतना खत्म कर देता है इंसान को। मान लो हमारा हिस्सा खा लिया किसी ने, मान लो मेरा खा लिया थोड़ी देर के लिए, मैं अपने पर ही ले लेती हूँ, मेरा हिस्सा खा लिया किसी ने, तो मैं तो यही सोचूंगी भाई जिसने अपना समझ के नहीं दिया तो छीन के क्या लेना। तो भगवान देख रहा है, भगवान क्या करेगा, हमें तो संभाल लेगा, हमारी उंगली पकड़ लेगा भगवान। जो सच्चे है, सच्चे की उंगली पकड़ता है भगवान। जो झूठा होता है उसको फेंक देता है। जो बुरे लोग होते हैं वो सोचते हैं हम तो मजे से रह रहे हैं, हमने इनका पैसा भी हड़प लिया, हम मजे से रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, भगवान देख रहा होता, उनको भगवान ने संभाला ही नहीं होता है, छोड़ दिया होता उनके हाथ पे। इतने बुरे हाल होते उनके कि सोचा भी नहीं होगा उन्होंने। और बदला इसी जमीन पे मिलता है, इसी धरती पे, कोई अगले जन्म में नहीं मिलता। जैसे बड़े कई बहुत सारे हत्या करते हैं, सोचते हैं अगले जन्म में देखी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, यही मिलेगा। कलयुग को दोष ना दे, कलयुग नहीं है बुरा, इंसान बुरे हैं। क्योंकि कलयुग को क्यों दोष देना, खुद गलत करते जाते इंसान और कलयुग को दोष देते जाते, ये तो कलयुग है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंसान इतना, भगवान ने इतना तेज दिमाग दिया है सबको, अगर इसको अच्छी चीजों की तरफ चलाते जाएंगे ना आप, तो देख लेना अपने आप अच्छे अच्छे थॉट आते जाते आते जाते आते जाते, इतना भंडार है इस दिमाग के अंदर। बट अच्छी चीज की तरफ ले जाए इसको, पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। अगर नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे तो दिमाग ही नेगेटिव चीजें कराता है फिर। अगर इसको छेड़ना नहीं है, छेड़ना तो अच्छी चीजों के लिए छेड़ो। फिर देखो आप, पूरा भंडार है इसके अंदर, ब्रह्मांड बोलते ना वो है यहाँ पे पूरा। ऐसे थॉट आएंगे आपको अपने आप, जैसे आप मान लो ब्लॉगिंग भी करते, वीडियो बनाते, बढ़ाते जाएंगे आप पूरी मेहनत से, तो अपने आप आपको, आप सोचेंगे अब कल क्या डालूंगी मैं, ऐसा नहीं होता। हर रोज आपको अंदर से एक आवाज आएगी, उठो इस चीज के ऊपर वीडियो बनाओ, उठो इस चीज के ऊपर वीडियो बनाओ। आप अगर एक ही कमरे में वीडियो भी बना रहे तो बहुत सारी चीजें, इतनी अंदर से आवाज आएगी, दिमाग इतना अलर्ट करता है। दिमाग तब अलर्ट करता है जब अच्छी चीजों की तरफ आप काम कर रहे होंगे। बुरी चीजों की तरफ काम करेंगे तो दिमाग उसी तरफ ले जाता। तो अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखिए, शांत रखिए, अच्छी चीजों की तरफ ले जाए। तभी तो बोलते हैं कि भागवत में सुनते नहीं आप लोग कि शांत रहना है, शांत इसीलिए। अगर इसको छेड़ दिया ना फिर बहुत ही तहस नहस कर देता है ये। तो ये थी जरूरी बातें थी मेरे बुरे लोगों के लिए जो खा लेते। बहुत सारे लोग देखे मैंने उधार लेके भी बिल्कुल भी नहीं देना किसी का पैसा। और भाई किसी की तो खून की कमाई है, मेहनत की कमाई, किस किस तरह से कमाया होगा, इतनी बददुआ देगा ना वो। पहले तो सहन कर लेते इंसान, 1 महीना देखता है, 2 देखता है, नहीं दिए फिर उसके बाद वो जो खाने वाले लोग होते हैं वो तरह तरह से इल्जाम लगाना स्टार्ट कर देंगे कि ये वैसे है, इनकी फैमिली वैसे है, ये तो ऐसा है। क्योंकि वो खुद को बचा रहा होता है, झूठा आदमी जो है खुद को बचा रहे होते हैं, झूठे इंसान खुद खा के लोगों का खुद सच्चे बन रहे होते हैं सिर्फ अपने आप पे। बाकी भगवान तो देख ही रहा है, वो बदला जरूर लेता है। तो बुरे लोगों से इसलिए कह रही हूँ मैं, दूर रहे। और अगर किसी के साथ झगड़ा झूड़ा बिल्कुल ना करे, आपके लिए कितना भी गंदा बोले सहन करे, या आप फेस टू फेस बराबर बोलने के लिए बिल्कुल अपने अंदर क्षम इतना वो रखे कि हम बराबर बोल सकते हैं। बिल्कुल ना डरिए, अगर आपको गंदे या अश्लील बातें कह रहे तो इतनी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि ये आगे से सामने से इतना गंद कैसे बोल रहा है और मैं बेशर्मी की हद को छोड़ दो, मत करो शर्म। अगर आपके लिए भी कोई गलत बोल रहा है तो खड़े हो जाओ, एकदम से खड़े होके सामने सामने। इतना शर्मिंदा हो जाएगा वो आदमी की दूसरी बार, जो भी है गंद बोलने वाले, औरत है आदमी है, जो भी गंदा बोलता है किसी के लिए तो बराबर जवाब दो, बराबर चुप रह के दबना नहीं है। अगर आप सच्चे है तो बुरे का तो भगवान देख ही रहा होता। तो गलती से भी, हाँ एक बात और, अगर किसी को सोना मिल भी जाए, मिल जाता है कईयों को। एक बार की स्टोरी है, काफी साल पहले मिला था एक आदमी को बस में, कांटा जैसे होता जो गोल वाला, पहाड़ी जो होते कांटे गोल गोल बहुत बड़े। तो जैसे वो किन्नौर से आ रहे थे बस में, तो सोलन तक सौली जाना था उन्होंने, फिर उसके बाद उनको एक कांटा मिला था। मतलब इतने ज्यादा बीमार होते, सोना कभी नहीं उठाना चाहिए, इतना बुरा होता है। मतलब उसकी पत्नी मौत के मुंह से वापिस आई है, इतनी बीमार हुई थी कि बहुत बुरी तरह से। तभी बोलते ना क्या पता किस किस का है, सोना कभी नहीं उठाना चाहिए, ना उठाना ना खाना, इन चीजों से दूर रहे। नेगेटिव जो गंदे लोग होते हैं ना, इनके लिए मैसेज जरूरी है देना। जो बुरे लोग होते हैं उनको तो अच्छे से चुभेगी ना ये बातें, जो बहुत गंदे होते लोगों का खा के बैठते हैं उनके लिए ये बातें
और बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, और खुद गंदे होते हुए फिर युग को बदनाम करते, कलयुग ऐसा क्यों? क्यों भाई? हर एक इंसान मिलके अगर मान लो भागवत कर रहा है, अच्छे ढंग से पूजा पाठ कर रहा है, अच्छी चीजों को फॉलो कर रहा है, तो कलयुग कहाँ से बुरा हो गया? इंसान के हाथ पे है। अगर इंसान चाहे तो अपनी मुट्ठी में ले सकता है हर चीज। जैसे हम मान लो पूरी ही दुनिया अच्छी चीजों पे चल पड़े तो कलयुग क्या करेगा? तो ऐसी ऐसी बातें हैं। और ये थे मेरे जरूरी टिप्स। और अंजीर जरूर खाएं, ये पाचन शक्ति को ठीक रखता है, वजन घटाने में बहुत सहायक है, और इसके बहुत सारे ढेर सारे गुण है अंजीर के। अगर आप हरी मिर्च को काफी दिनों तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके डंडियां जो होती है ना पीछे, उन्हें तोड़ दे, सारी डंडियों को तोड़ दे और एक डब्बे के अंदर बंद करके रख दें। डंडियां निकाल देनी है उसकी, या पॉलिथीन लेके उसको बिल्कुल कवर करना ऊपर से। उसकी नमी से जो कागज के अंदर नमी बनती जाएगी फ्रिज में, और काफी 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं आप। हरी मिर्च को इस तरह से स्टोर करें, बट उसकी डंडियों को निकाल दें। और क्या आपने सोचा है कभी हरी मिर्च इतने कारगर है हमारे लिए? अगर आपके घर में दही नहीं है, खत्म हो चुकी है, जमाने के लिए भी दही नहीं है, तो आप दूध लें, थोड़ा सा गुनगुना दूध लें और उसके अंदर रात को आप हरी मिर्च डाल दें। सुबह को देखेंगे आप, आपकी दही जम जाएगी। हरी मिर्च से भी दही जम जाती है। यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार जरूर करके देखें। और दही जमाने का एक और तरीका, अनारदाने के 1 से 2, जैसे दाड़ू भी होते हैं गांव घरों में, तो दाड़ू के या अनारदाने के 1 से 2 दाने डालें, आपकी दही सुबह को बिल्कुल जम जाएगी। बहुत ही अच्छी दही जमती है इससे भी। और दही जमाने का अगला तरीका, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दे रात को दही के अंदर, दूध के अंदर, और आपकी दही सुबह को जम जाएगी। और अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, सिरका पड़ा है, तो 1 बूंद सिरके की डाले, थोड़ी सी स्मेल से तो जरूर आती है। नेक्स्ट डे के बाद अगले दिन को आपको दही का टेस्ट बिल्कुल साफ आने लग जाएगा उसमें, तो सिरके की 1 बूंद डालें। और मुंह धोने का, धोती बार मुंह धोने का पानी गर्म से ना धोए, कभी भी गुनगुना पानी धोए, और ना ही ज्यादा ठंडा फेंके मुंह पर, क्योंकि इससे आपकी स्किन जो बिल्कुल खराब हो जाएगी। ना ठंडे पानी से धोए, ना ज्यादा तेज गर्म से, गुनगुने पानी से। और ठंडा भी ज्यादा ना हो, गुनगुना ही हो, तो उससे अपना फेस धो सकते हैं। अगर आपको लगातार खांसी हो रही है, ठाऊ 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 करके लगातार, और बलगम वाली है, तो आप अदरक का रस निकाले 1 चम्मच, और उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके उसे पी जाए। दिन में 3 बार करें, आपकी खांसी में कुछ दिनों के बाद डीप। और जिनके यहाँ आंखों के आसपास काले घेरे हैं, डार्क सर्कल है, उनके लिए रात को एलोवेरा और आलू का रस निकाल करके रात को यहाँ हर रोज लगाए सोने से पहले। आपके डार्क सर्कल और या जो कालापन होता है, सारा 1 महीने के अंदर सारा टोटल जड़ से खत्म हो जाएगा, एलोवेरा और आलू का रस। तो ये थी मेरी आज के टिप्स की बातें। कैसी लगी जरूर लिखें। मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक, जब तक मेरे टिप्स के गुण गाए, टर 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 लगातार बोला, पटर पटर, तब तक मेरे बाल भी सूख गए, नेचुरली सूख गए। वैसे मैं टावल लेती नहीं हूँ, कभी भी नहीं, नहाती बार भी नहीं लेती हूँ टावल। ये मेरे अंदर एक गंदी सी बीमारी में, टावल कभी नहीं लेती हूँ। औरों के साथ तो शेयर में कभी नहीं करूंगी, खुद भी नहीं लेती हूँ। और आज लिया है, चलो बालों के लिए वीडियो बनाने के लिए, भाई भद्दा ना लगे, जैसे गीले बाल ऐसे छोड़ रखे हैं, तो आज लिया मैंने टावल। वैसे मैं टावल इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो ये थी गाइज आज की वीडियो मेरी, अलग अलग टिप्स पे, बुरे लोगों पे, अच्छे लोगों पे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज। मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर विद कमेंट। जिनको मेरी वीडियो बुरी लगती है वो भी जरूर करें, जरूर देखें मेरी वीडियो को। अगर बुरी भी लगे तब भी देखें, तब भी सुने।
आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा है।